चला गया मेरा दिल भूखा चला गया। कोई गाय का चक्कर उसमें चला गया पापा। मेरे उतना था भी नहीं पता होगा मेरा रात जब मैं सोचूंगा तो अरे बेटा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास कोई मंडी में कोई टेम्पो में गाय ले जाना था, गाय को पीछे मोटरसाइकिल मारा। ये क्या कर रहे समझ में नहीं आया कि गाय भी जा रही है टेम्पो में। अरे भैया मेरा भाई को वापस लिया। सबके काम में आता था, पूरे गांव से पता कर ले साहब मेरे मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों मैं आज आपको बुलंदशहर कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव जसेर में लेकर आया हूं, जहां उस परिवार में पहुंचा हूं जहां रोते बिलखते थे, सभी का बुरा हाल है। बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले हमारे अमित कुमार लोधी का कल एक सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गई, उनकी जान चली। क्या घटना हुई, क्या कारण था, कैसे जहांगीराबाद जा रहे थे, ये सारी जानकारी हम करेंगे उनके। हमारे साथ अमित लोधी के पिता हैं, उनके क्या हुआ था बाबूजी? क्या कोई पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट में ही मारा गया। बताओ जहांगीराबाद कैसे पहुंचे थे? जहांगीराबाद साहब दुकान पे कोई माल लेने जा रहा अपने वहाँ दुकान पे। मेरे पापा दुकान कर लो, मैं यहाँ दुकान खोल लगा। किसकी दुकान खोल ले? कपड़े की दुकान खोलने कह रहा हूँ। कपड़े की दुकान पे वहाँ तक दुकान देख के किसी ने फोन कर दिया, कैसे ऐसे मेरा पुलिस वाले मुझे पकड़ ले जा रहे हैं, मैं तू यार थाने को आ जा चौकी में। वो बोला मैं आ रहा हूँ भैया, तुम चिंता मत करो, चौकी पहुँचो। इधर से जा रहा था, उधर से आ रहा था, इधर से एक शराब पी के जा रहा था, उसे ठोक दिया, उसके पकड़ा। हमेशा ऐसे ही अमित सबके कामों में आया, सबके काम में आता था, पूरे गांव से पता कर ले साहब मेरे अमित। बिल्कुल सही बात है। अमित जो पूरे गांव में जनसेवा का काम करता था, रात बिरात कभी भी किसी का फोन आ जाए तत्काल वो ना समय देखता था ना वो दिन देखता था, तुरंत चल दिया करता था। ऐसा ही कल भी यही हुआ था। अमित जो कि कपड़े की दुकान खोलना जा रहा था, वहीं किसी का फोन आता है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उसी के लिए वो सब कुछ छोड़कर और वो उसके काम के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जो सफर है वो उसका आखिरी सफर है। जहां वो जा रहा है वहां अब वो घर वापस नहीं पहुंचा था। रात को साहब 2 बजे फोन आ जाए, 2 बजे चला जाए, पापा की गाय मरे, मैं थाने को फोन करता था, पुलिस गाड़ी आते थे, गाय को डब्बा कैसे आता था रात में, टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, कोई नहीं देखा करता था। और ये सबसे बड़ी बात है कि वो सब समाज के लिए काम किया करता था। मेरे साथ मुस्लिम समाज से भी हैं। कैसा था अमित, किस तरीके से रहा करता था? आप तो दोस्त हैं उसके शायद। हाँ, हमारे साथ बैठता भी था। जी जी, रोज बातें भी होती थी। पर कल ही बस एक बार ये कह रहा था मैं तुम्हारे पास आध घंटे में पहुंच रहा हूँ जी। मैंने उसका इंतजार करा, नहीं आया। मैंने कहा मैं बुलंदशहर जा रहा हूँ। तो उसके बाद में देखे तो रास्ते में हमें एक्सीडेंट मिला। ये बिल्कुल सही बात है। कल भी बात हुआ करती थी शफीक भाई की, और रोज बात हुआ करती थी। लेकिन कल एक ऐसी बात हुई कि शायद मिलने की तो बात हुई थी, लेकिन ऐसा पता नहीं था कि अब कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा हुआ था कल। मेरे साथ भाजपा नेता सारांश मिश्रा, जो कि दुख की घड़ी में पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं शरण जी इस दुर्घटना को लेकर? आप आज हम सबके लिए बहुत दुखद समय है, क्योंकि आज हमारा भाई वीर गति को प्राप्त हो गया। मैं बस उनके पिताजी से, उनके घर वालों को एक ही आश्वासन देना चाहूंगा कि एक खत्म हुआ, एक है आपके लिए। आधी रात जब आप बोलेंगे मैं आपके लिए हूँ।
लेकिन मैं उसे व्यक्तिगत जानता था, आधी रात किसी के लिए भी खड़ा रहता था। आधी रात ज्यादा था सब, आधी रात। बिल्कुल सारांश भाई ने कहा है कि अमित नहीं खोया, उनका भाई नहीं खोया है। सारांश मिश्रा आज इस परिवार का भाई है, हमेशा भाई रहेगा। कभी भी एक आवाज पे जिस तरीके से आप अमित को आवाज दिया करते थे, वो आपके बीच रहा करता था, ऐसे ही मैं उनके बीच रहा करूंगा। ये कहना है। मैं बताता चलूं, ये छोटा बेटा है एक परिवार में, क्योंकि शादी हो चुकी थी। और ये बेटा है छोटा, अमित की निशानी है ये देख पा रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से। मैं उनकी माँ से भी बात कराने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से वो लाड प्यार में रहा करता था अपने घर, अपने परिवार के बीच। अमित जी की माँ है और दहलीज पर बैठे हुए, एक चौखट पर बैठे हुए अपने उस बेटे की वापसी का इंतजार कर रही हैं, जो कल करके कह के गया था कि मैं बहुत जल्दी माँ लौट कर आऊंगा। अमित घर में लाडला था, प्यार किया करते थे सबके लिए। बता रही हैं हम इंतजार कर रहे हैं, कहकर गया था कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन अब वो ऐसी जगह पहुंच गया, कहीं वहां से वापस तो नहीं आ सकता। लेकिन इस परिवार के बीच इतना गम छोड़ के गया है कि शायद कभी इसकी क्षति पूरी होगी। हम चाहते हैं बिलक होगी, क्योंकि वाकई जो उसके लिए इंतजार किया था, करवा चौथ का व्रत रखा करते थे, अब वो किसके लिए व्रत रखे? क्या बात हुई थी अमित से आपकी? आखिरी बात क्या हुई थी? नहीं था, मैं भी बात करता हूँ 2 मिनट में माल ब्रेड डाल लेता हूँ, फिर तो फोन ही नहीं करा उन्होंने। बता रहे हैं कि आखिरी बात यही हुई थी कि मैं अभी 2 मिनट बाद फोन करूंगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि शायद वो अब 2 मिनट नहीं होंगी। आप उनकी सिस्टर हैं। मेरी तो बात भी ना हुई मेरे भाई से। नहीं दिया उन्होंने मुझे। ये वो परिवार है जो वाकई याद कर करके गम हो रहा है और इंतजार कर रहा था। कल भी वो एक ऐसे ही समाज सेवा के काम में निकले गए थे, दुकान पर जा रहे थे, लेकिन मकसद यही रहता था कि मैं जितना हो सके लोगों के काम आ जाऊं, ये उनका मकसद रहा करता था। कल भी ऐसा ही हुआ, इस परिवार को दुकान खोल ले थे, वहां पहुंचे और किसी का फोन आया, उसी के काम में लग गए। लेकिन ये परिवार इंतजार करता रहा, आज भी इंतजार कर रहा है कि भगवान शायद हमारा बेटा पहुंचाएगा, भाई को पहुंचाएगा घर, मेरे भाई को वापस लिया। चलिए दोस्तों, हमारे साथ आप देख पा रहे हो पूरा परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, इंतजार कर रहा है कि अमित हमारा बीच हमारे साथ रहता और साथ रहता। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जो करता है वो बेहतर करता है, ठीक करता है। शायद उसने कुछ भी किया हो जो ठीक ही होगा। संभवतः हम चाहेंगे जो परिवार बिलख रहा है, इसको भगवान इस क्षति को पूर्ति जरूर करे। अरे कोई ऐसा कमरा दे दो कि फिर बंदे तौलिया ना घुमा दो, चल